कहा के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया, उनके योगदान का वर्णन किया कि उन्होंने आजादी को यानी देश को आजाद कराने में अपना कैसे योगदान दिया है। आज का हमारा जो है कार्यक्रम का नाम है लेक्चर बाय एमिनेंट पर्सनैलिटी अर्थात प्रख्यात व्यक्तित्व द्वारा व्याख्यान। आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं प्रख्यात व्यक्तित्व के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान सुभाष चंद्र अरोड़ा जी, जो कि कैंट पोस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बॉयज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य रहे हैं। आज मैं हमारे कैंट पोस्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती रुचिंद्र कौर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अरोड़ा जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके आज के कार्यक्रम में उनका सम्मान करें। तो आज हम अपने साथ टीचर और प्यारे बच्चे, जैसे कि आप सब जानते हैं तो इस टाइम इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी के उपलक्ष्य पर ये इंडिपेंडेंस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर और ये पाठ है अमृत। तो जैसे कि हमें हाई अथॉरिटी से एक सीक्वेंस आया है एक्टिविटीज का, तो आज का जो डे है वो है एमिनेंट पर्सनैलिटी द्वारा लेड। तो बच्चों, एमिनेंट पर्सनैलिटी क्या होती है? यही जो बहुत और हमारे लिए यहाँ का कैंटोनमेंट बोर्ड का संबंध है, यहाँ का जलंधर कैंटोनमेंट का संबंध है। तो मेरी नजर में जो आज शख्सियत, जो आप पर्सनैलिटी आपके सामने बैठे हैं, वो ही एमिनेंट है, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशनल है। तो इसलिए अगर मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके नियमों के संबंध में, इसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के संबंध में अगर सर को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो इसमें कोई कुछ नहीं है। क्योंकि पहले हम उस पर्सनैलिटी को देखें जिनका हमें क्या, तो देखा जाए कैंटोनमेंट बोर्ड इनकी ओपिनियन के बजाय वो भी कम होगा। मेरी नज़र में इनके सिवाय और कोई मुझे आज को नजर नहीं। इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे स्कूलों को, किस तरीके से किया, अपनी नॉलेज से। और इनके शब्द जो होते हैं इतनी वेटेज वाले होते हैं कि आप अगर एक भी शब्द देखो, उनका शब्द जो है बिना किसी दलील के, बिना किसी वेट के नहीं होगा, उसका आपको कोई ना कोई फायदा होगा। तो इसलिए मेरा दिल से आज की मैं सर को आपके रूप में, तो बच्चों आपने इनकी हर बात जो है वो बहुत ही ध्यान दी। जैसे कि क्षमा मैडम ने आपको बताया कि एडवाइस टीचर लेक्चरर रहे, फिर ये प्रिंसिपल रहे, तो मैं तो कहती हूँ हमारी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ये लेक्चर हैं, इतने उनकी नॉलेज ऐसी है कि हर बात का हमारे लिए का सोल्यूशन है। तो मैं आज बहुत ही अंदर से कंटेंटेड हूँ कि आपको मैं डिटेल नहीं करवा सकती। जैसे आप 14 तारीख है, तो मैंने क्या देखा, लेक्चर बाय एमिनेंट पर्सनैलिटी, आगे लिखा प्रिंसिपल बॉयज स्कूल एंड गर्ल्स स्कूल। तो मैंने कहा कि मुझे और कहीं ये नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम बाहर से कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी और बुलाएंगे, मुझको लगता है कि जो मेरी नज़र में कि मैंने आपके सामने वही रखना है जो सही है, जो सच है।
तो मेरे को ये लाइन पूरी की पूरी ये मेरे को सोल्यूशन दे दिया कि मैं तो सर को बुलाऊंगी तो आप ये तो सर ने काफ़ी अच्छे है। तो आज भी हमारे साथ अटैच है, दिल से अटैच है और सोच इनकी इतनी पॉजिटिव है, हर बात का इनके पास। तो सर आप आए, शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए, बिना किसी फॉर्मेलिटी के आए, तो ये भी इनकी एक बहुत ही बड़ी इनका मेरिट है, ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो आज मैं अपने स्टूडेंट्स की ओर से, अपने स्टाफ की ओर से, अपनी ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत। तो जब भी सर बोले तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर वंदना से हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर की वंदना करने की करनी चाहिए, कि ईश्वर हमें पूजा अर्पित करते हैं, हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। तो हम सब मिलकर अभी अपनी छात्राओं के साथ ईश्वर
वो रिक्वेस्ट मैं वापस जो है किसी का स्वागत करना चाहूँगा वो मंगा करना भी देखो इतना वो जिसमें आएगा मैं उनकी का दोस्त बनाऊँगा फिर उन्हें उनसे उठा के छुटे दूँगा और जिससे जाएगा तो उन्हें सोफा गिफ्ट होगा ना कोई मैं मूर्ति उनका बनाया था शॉल करो वो करो जो बड़ी क्यों तो गया पूरा सीधा खुदा वो मूसा में पै गया तू ना प्रेम नहीं देखा देख मैनू का प्रेम नजर आ गया इसी तरह ही हम अज असी जे तरंगा तरंगा करके मैं पहाड़ा कहना ही बोलूँ तीन गल्लां तुहानूं दस्सियां हम अज मैं शुरू करने से तरीके टोल करना शुरू उस तिरंगे के तीन महान स्त्रियां लड़कियां जंग उन्होंने 1902 विवेकानंद मिशन के मैडम सिस्टर नीलता उन्होंने कह दिया उन्होंने एक झंडा बनाया बेशक नहीं उस जिस तरह कोई भी जो अपन चीज़ा बहुत ही कह दी बट सीधे दिन पड़ी फिर 2-4 साल बाद हिंदुस्तानी जर्मनी से जाके उत्थे लेडी सी यंग लेडी जिन्हें नाम पे पूरी सुनो दिल्ली की मार्केट है शेयर मार्केट कमर्शियल मार्केट जो हमारे टीका उन्होंने जर्मनी के चंगा चलाया कोई पढ़िया किन्नी सी बीजी ने जी इधर जिते एन वो लगे वो जरा कि इतिहास में बहुत घट लिखा आता 22 जुलाई 1947 पहले होया चंगा जरा जरा लोग वापस चलाते हैं इस की होया भी क्योंकि कदे उस दस जरा बैठ चलाते इन दो एक पहाड़ा बैठ नहीं चलना जहाँ दिल्ली उसने बहुत सारे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रधान की उसकी बेटी बनी थी देश आजाद होगा तो लड़के चलाना है वो फिंगर करूँगा उन्होंने कमेटी चकनी च एक ICS नाम करते थे उन्होंने IAS कर दी डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी नेशनल IAS कर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस करेंगे उसने बदरुद्दीन उन्होंने गूगल में तुसी जरा दसो वो जरा उन्होंने भी किया अपनी पत्नी मतलब बहुत बड़ा अफसर है उन्होंने उसका नाम थी सुरैया व्यापी उसने बदलूनी व्यापी वैसे बड़ी फैमिली हैदराबाद में उन्होंने दादी ने हिंदू मुसलमान लड़कियां स्कूल खोलिया कॉलेज खोलिया बड़े जो उन्होंने योगदान तो उन्होंने डिजाइन सी उन्होंने सब 2 काम किए उसमें जी साड़ी राष्ट्रीय नैशनल एंथम जो आप कहने हैं अशोक चक्र 3 शेर 4 शेर है चौथा शेर पहले दिशा के 3 शेर और भी लिखना धर्म चक्र और भी उन्होंने कई निशान लोगों ने दिते पर वो सारे कोई चल पाती थी जिस तरह कोई ब्रिटिश छाप और
जिस तरह हम अशोक सम्राट पूरी छाप इन्होंने कहा कि झंडा भी फिंगर करो ये चरखा सी पहले वो नहीं चलते आप सारे कंट्रोल करना है इसे तीसरी रेडी उन्हें की किसी तरह पिला उस बिल्कुल फिंगर की उन्हें भी चक्कर है धर्म चक्कर कह लो जो मर्जी कह लो मतलब का सूझे ना और मांगा गया और उन्हें पूरी कढ़ाई जगह मतलब उनको जरा पता चलता है ईवन पतियां फिर की के उनकी सुपरविजन में कुछ झंडा सीखा गया और नेहरू की मूवी सीखा गया और बड़ा झंडा वो 15 अगस्त को और दिन को पता है रंगीनियां इन महान लड़कियां स्त्रियां करो इस तो बाद फिर भी चलो दसना जरूरी है क्योंकि वो भी 3 स्टेप दस हिस्ट्री के एक बंदा पिंगली वेंकैया मछली पट्टू आंध्र प्रदेश का सरकार जंग में 18 साल में फौजी भर्ती हुआ हालांकि कैम्ब्रिज में पढ़िया है वो साउथ अफ्रीका की जॉब वास्ते चला गया और की जॉब चलो बड़ी चलो उत्थे गंदी में उन्हें कोई भीड़ तो बड़ा वापस गया ये लगभग नहीं आ गया कि उत्थे गया वाला रात कभी आते तो वो भी की संदेश के भारत जगह से लोग कि विजयवाड़ा को कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस में समझना नहीं कुछ दोनों थी फिर आते कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं समझना है एक झंडा के अंदर संघा चढ़ा हो दोनों हर पार्टी के लोग सी बोलते हैं हर धर्म के लोग सी हर देश हर प्रांत के लोग उत्थे विजयवाड़ा में एक झंडा गांधी मेरे वास्ते काफी चढ़ाना है झंडा वो 2 पट्टियां उन्हें 2 पट्टियां सामान बनाई चलो बड़ी टाइम शॉर्ट कर दे गांधी जी ने उत्ते कमेंट करता भी दो धर्मां का प्रतीक है अपने लिखा ना कि अपने जिन्हें हिंदुस्तान के धर्म है वहाँ जो लाल हरा केसरी रंग जरा चलता है मात्रा वाली पूरी लड़की पूरी है पर चलक हो गई प्रोटेक्शन जो इस्लाम के हरे रंग का सूचना की बाबे में दिखाना जरा मसीना बाहर भी वो रंग जरा के लेके चले जाते उन्हें 2 पट्टियां और रंगी गंदी से नहीं इतना नहीं होगा सारे धर्म शामिल करना है एक पट्टी को उन्हें उस तरह जैसे पट्टी गई थी न केवल शांति का प्रतीक हो तरह करते हैं शांति का प्रतीक है उन्हें ऊपर सब अंदर जो पट्टी लगाती किनारे उन्होंने कहा कि चरखा उसे दो ताकि मैं एक पता अपना स्वदेशी का प्रतीक नीचे करना चाहिए तो उन्हें वो पट्टी उसके ऊपर और इसके बाद की तरह 26 जनवरी 1930 रागी के बेटे लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की किसी सरकार ने नहीं रही मंदिर अंग्रेजों ने जनवरी 1931 10 साल बाद गांधी जी उन्होंने उड़से बदल की जरा चला उस दिन बड़ा ठंडा जाएगा 1932 उस चिट्टी पट्टी विस्तार और वो चरखा मतलब वो एक किस्म का शुरुआत कह लो जरा कि निकला बंदा तो मतलब ही रास्ता सैया त्याग जी उन्होंने योगदान
ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ बहुत कुछ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कई समय के बाद कंट्री के अंदर बट करो साढ़े भी बड़ा करना चाहिए जिन्हें वो रंगना दिन ब दिन बुरा होता जिन्हें अपने जिंदगी जिनको साई रंग लिया कदम अपने रंग दिन दिन गानी आ गई खड़े सोया ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾ ਕਿਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕਰਾਵੇ इतना दिन लाएगी कड़ा रंग चढ़ाना लेकिन अंत में भावे छोड़ रहा क्यों ढंग से जाए कोई ऐसे नहीं करनी तुम्हें कौन पर मन नहीं जाऊँगे कौन पर मन नहीं जाऊँ कौन पर मन नहीं जाऊँ तो फिर लैन जो तेरा ना इंग्रज चाहे परमात्मा ईश्वर देश का नाम होंगे उन्होंने भगवान और पूरी उसके चलते हैं काया रंगन जी कहते हैं आइए नाम जी तो जरा रंग रंगन वाला जी इनके साथ ऐसा रंगन ये रंग जरा प्राप्त करना थोड़ा उद्देश्य में और तुम्हारे की कृपा हो जाए कोई ये रंग प्राप्त होगा और रंग सीगा किसी रंग सारी कुर्बानी जिससे असली ना एक ने मुझे पढ़े अभी मुशकिल बड़ा पागल है जैसे मैं लोगों के लूँगा कोई किसी बच्चे को पूछेगा समझे बच्ची काका उधर क्लास पूछे चले कि मेरा हमने सारा नहीं करते हैं कितने 5 वो नहीं कुछ पानी में कह रहे तो कहना जी बताओगे कुछ ना चक्कर खड़ा रहेगा इधर ये लगता है मैं देखा साढ़े पिंडे के ना बॉडी बैठा सीगा अपने सीढ़ी पर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਹਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ चिट्टा रंग खा लेना तो फिर कोई गोली भी बनना पड़ा तो उसको आगे हमें को देखना के लिए स्पीड रंग स्पीड रंग परम शुद्धता शांति गोबरती का देखने की नजर अपनी पूरा करती जिसमें बहुत उनके बाद फिर आप ध्यान देते हैं तरक्की करिए निर्माण विकास ये चीज़ा उससे हुई फिर शांति होगी ना तो बड़ा मुश्किल होती है कख ने भी चला देंगे खेत खलिहान इंडस्ट्री विकास ये खुशहाली का प्रतीक कर गया है सब कुछ राज प्राप्त लगे और इस जी चीज़ा मेरे को वैगू देखिए कितने भी तो कई पट्टियां का सब कुछ कह स्टिल नजर आनी हैं और जैसे आप चक्कर में देखा ना ये 2 मिनट ना टेक के दिखा देखा घूम रहा है वो कई चीज़ों का प्रतीक है धर्म चक्कर तो कहीं नहीं
श्रोमणी संयोग तो लिया गया सारा पर 24 पूरी स्पोर्ट्स जी दुनिया में हो रही है इस करके सारा स्टैंडर्ड नहीं है ग्रैंड वो 5.5 घंटे हाँ वो आर्टिफिशियल तौर पर थी हमारे दिमाग में कितने लोगों ने छुपा रखे कि मैं 9 बजे स्कूल जाना 9 बजे दफ्तर जाना तो भी कभी गर्मियाँ के ना वो 1 घंटा पहले 9 बजे आते ताकि बंदे के मामले में हो रहे कि मैं 9 बजे ताकि बिना बंदे की जाना पाठ में चले नहीं बंदे आती है असली तौर पर आती है पर वो कागजात जो कहते 9 बजे रहने चाहिए तो ये तो जिना वो जिस तरह ना हर एक पेपर 4 मिनट बाद लग रही है और जवाब 5 घंटे 3 मिनट करना और एक और 10 मिनट कर ये कभी तो आप उल्टी करके घुमाएगा कड़ी सिर्फ सुइयां देखो कि इतना लगेगा भी साढ़ा लैंड टू उल्टा टाइम है जो 5.5 घंटे का डिफरेंस इसी तरह जिस तरह हम थोड़े मेहमान खास तौर पर राज्य सारा कश्मीर चला रहे हैं सब एक ही चीज़ है वो ये 2 गल्ला करते एक पारसी वैसे हिंदुस्तानी संस्कृत मूल रियल बंदे जगह कहना भी इतना मर्जी रखता जिदा गांधी जी जिदा ने कि मनसा बच्चा करना ये मनसा मतलब मन को बच्चा मतलब बोलन करना मतलब सानू बिल्कुल इको शब्द मार ट्रू जो चीज सोच रहे हो बोलिए वो भी करिए जी पारसी कर लेना उन्होंने 2 चीज़ा एक तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट है दूसरा कहते जन्म आया ना थोड़ा और कितने स्टेप चुकते हैं परमात्मा के नाम कम्युनिकेशन वास्ते तो थोड़ा अकाउंट घुमाने क्रेडिट फिर अगले वक्त तुम उठो शुरू हो तो वो अपना ध्यान कड़ी चीज़ा मनसा बच्चा करना सानू भी चाहिए ये जरा मूवमेंट है एक साढ़े 5 वचन अपने भावना जिला में लिखा मॉडल जैसे जान लगे तो उन्होंने नहीं जताना symbolic significant process in Bangladesh. Mansa Bacha Karma. Analysis. And you essay momentum. So, particularly, when we school
8ਵੀं ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਆਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰਬੀਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਡੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਐਨੇ ਦਾ ਅਗਲੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 11ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ BA ਕਰ ਲਈ 19 ਸਾਲ BEd ਕਰ ਲਈ और पहले 2 साल में सेकेंडरी स्कूल दोस्ती याद है उन्हीं का मतलब तो वैसे जिनको बस इसे रिटायर होने 12 साल हो गए मगर में 15 साल हो मोदी जी भी वैसे प्रयास में बहुत हैं ये अपनी सरकार है कि उन्हें अगर गण झंडे को बाहर ही जरा चढ़ गए थे सभी ये तो मेरा जन्म तो आप क्या था पर मैं दस रहा थी कि इन्होंने डिग्रियां का दस रहे थे क्लोज करती 15 हो गए मैं जॉब के विच ही मैंने इंग्लिश की मैंने इकोनॉमिक्स की पुरानी कई डिग्रियां जड़ियां उन्होंने पंगा साडी LLB भी की मैं सुबह पर इस वे उन्होंने उत्ते जड़ा दसिया ये सब बाकी क्लोज उत्ते कर रहे हैं कभी भी एक CEO साहब होंगे जो मैं रिटायर होया मित्तल साहब ऐसे फैक्ट्री वैकेंसी चाहिए ज्वाइन करके मैं कोई गल नहीं मेरे मैं कोई आई ऑलवेज कम टू दिस आई नेवर कम टू द टॉप हमेशा ही ये सारा एटीट्यूड होना चाहिए रहेगा तो परमात्मा ने अपने आप रस्ता दिखाना अभी बस चलना ही होगा इस वास्ते तो अनुसार बहुत बहुत मुबारक और फिर उससे नाम सिस्टर मेघता 1905 मैडम टीकारी खामा और 1947 सैया त्यागी मेरे लिए एक फाइनल तो भी मैं स्काउट्स के उन्होंने नाम क्योंकि स्काउट्स की देखो मेरा एक कुछ भी शर्ट भी मेरी कोई कलर मतलब ये मैं अपना हिंदी भी लगा वो भी देखा कि देखना है बढ़िया बनाई तो सॉफ्टवेयर जी गंगा यात्रा ये काफले बढ़ते करो रोज बिल्कुल इस तरीके कर रहे हैं एक इंग्लिश पॉलिसी मैडम उन्होंने मेरे को हिंदी से भाषण दी पूरे पूरा पूरा जरा देश को ठंडा लेके जाते हैं उन्होंने प्रेरणा जी आगे करो पढ़ते करो पढ़ते ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਗੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰਾਸ ਤੋਂ 3 ਲੋਕ ਕਰੋ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਕਰਨਾ सुभाष चंद्र अरोड़ा जी ने बहुत ही सुंदर कि किस प्रकार से तिरंगा जो है हमारा जो आज हमारे पास है वो किस पड़ाव से जो है वो गुजर कर जो है हमारे पास आज ये तिरंगा प्राप्त हुआ है। इस तिरंगे के पीछे हमारी आज़ादी को प्राप्त कराने में हमारे जो है आज़ाद के वीरों का कैसे योगदान रहा है और उन्होंने अपने जो है विद्यार्थी के रूप में और अपने प्रधानमंत्री के रूप में अपने जो है अनुभव भी हम सबके साथ साझे किए। तो अब हम अपने प्रस्तुति करते हैं तिरंगे के संबंध में ही कि तिरंगा है शान हमारी
तिरंगा है पहचान हमारी, हम सब भारतवासियों का मान सम्मान है तिरंगा। तिरंगे के संबंध में अपनी गीतों के रूप में पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हो रही है हमारी दो विद्यालय की छात्राएं मनीषा जगनी से और साडी शान तिरंगे दी मित्रों सानू जान को प्यारी, दुनिया के हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। विभिन्न धर्मों के ग्रुपों को लेकर हमारा झंडा है। तो ये तिरंगा जो है वो तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी देशभक्ति की एक भावना है। तो कल हमने 13/8/2022 को कैप्टनशिप कंटेस्ट किया, जिससे हमने आयोजित किया था, जिसमें हमारी सीनियर कैडेट्स की प्रतिभाशाली छात्राओं ने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से अपने शब्दों में वर्णन किया। और उसमें हमारी प्रतिभा छात्रा आगे है, वो है नज़ीम आकिब संजना, जिसने इसका विषय था करतार सिंह सराफा, जिन्होंने बहुत ही शान है। देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अतिथि महोदय एवं मेरे प्रिय सहपाठी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ महान भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई भारत माता की जय की नारे लगा रहा है, परंतु हम सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से प्राप्त नहीं
एवं संघर्ष छुपा है। सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां ने देश सेवा विच पैर पाया उन्हां ने लख मुसीबतां झल्लियां ने। यह पंक्तियां उन महान राष्ट्रभक्त करतार सिंह सराभा की हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महान विभूति का जन्म 24 मई सन 1896 ईस्वी को भारत में से पंजाब में लुधियाना के सरावा गांव में माता साहिब कौर के गर्भ से हुआ। इनके पिता का नाम मंगल सिंह है, जो खुद भी एक महान राष्ट्रभक्त रह चुके हैं। 8 वर्ष की आयु में ही पिता का देहांत होने के कारण इनका तथा इनकी छोटी बहन का पालन पोषण इनके दादा बदन सिंह ने किया। 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई इन्होंने अपने पैतृक गांव से प्राप्त की तथा 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए यह उड़ीसा चले गए। सन 1912 में अभिभावकों द्वारा पढ़ने के लिए अमेरिका भेजने पर वहां के अधिकारियों ने भारतवासी होने के कारण इन्हें किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला न दिया। तत्पश्चात इन्हें एक कारखाने में ही भर्ती होना पड़ा। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान करतार सिंह सराभा काबुल चले गए। काबुल के प्रस्थान के पश्चात जब वे वजीराबाद पहुंचे तो उनके मन में यह विचार आया कि इस तरह छिप कर भागने से अच्छा है कि वह फांसी पर चढ़कर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। तत्पश्चात अदालत ने अपने अपराध को स्वीकार करने के पश्चात दुर्भाग्यवश 16 नवंबर सन 1915 को जज ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। करतार सिंह सराभा ने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी पर चढ़ने से पहले हंसते हंसते यह शब्द कहे, हे भगवान, मेरी यह प्रार्थना है कि मैं भारत में उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक कि मेरा भारत स्वतंत्र न हो जाए। सच में यह बलिदान अपने आप में ही एक साहसपूर्ण योगदान है। हमें भी इन महान राष्ट्रभक्तों की तरह अपने जीवन में सफल होने के लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अमर बलिदानों के पश्चात अपना योगदान दिया, इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सबको